काव्य के एक और एपिसोड के रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत। ऐसा कुछ इंट्रो अच्छा लगता है ना? अब अगर मैं इस इंट्रो के साथ-साथ जो मेरी फ़ोटो है या फिर जो मेरा इस समय फ़ोन चल रहा है, उसको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो कैसा लगेगा? मतलब ये ऊपर की चीज़ मेरी मिसिंग है, बाकी यहाँ से लेके नीचे का पार्ट पूरा दिख रहा है। कैसा लगेगा देखने में? लगेगा नहीं कि ये बंदा पागल है क्या जो अपने सर को काट के दिखा रहा है, वो भी इतना? तो इतना भी नहीं, इतना? क्या बात है! लगेगा ना? और आज के एपिसोड में ये चीज़ भर-भर के हुई है, बहुत ज़्यादा। परसों के एपिसोड के रिव्यू में मैंने एक बात बोली थी कि क्या छपरी वाली क्रिएटिविटी कर रहे हैं, है ना? लोग इस तरीके से ऑफेंड हुए, इस तरीके से ऑफेंड हुए कि उनको लगा कि मैं इस शो को छपरी बोल रहा हूँ। मतलब बिना सोचे-समझे, बिना सुने। 2 बार मैंने बात रिपीट की, क्या छपरी वाली क्रिएशन है, वो क्रिएटिविटी कितनी छपरी तरीके से ये एंगल ले रहे, क्या कर रहे। कितने बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्शन के ऊपर बोला, कितने बार मैंने एक ही बात रिपीट की कि भाई डायरेक्शन इसका सही नहीं हो रहा, शॉट्स अच्छे नहीं आ रहे, सर काट रहे हैं, ये पता नहीं क्या मिरर वाली चीज़ लगा रहे हैं, मैंने कितने बार रिपीट की। लोग तब भी बोल रहे कि भाई शो को छपरी बोल रहे हैं। बट आज के एपिसोड में शायद उनको ये बात रियलाइज़ हुई होगी कि हाँ, मैं सही बोल रहा था। आज के एपिसोड में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 10 ही ऐसे प्यारे-प्यारे इतने मतलब ब्यूटीफुल शॉट्स थे, जिनको अगर भाई इन लोगों ने फेस पर फोकस नहीं किया होता, तो उसका कोलाज बना सकते थे फैन्स, उसको ट्विटर पे शेयर करते, उसके ऊपर पता नहीं क्या-क्या करते, उसकी क्या कहते हैं म्यूज़िक वीडियो में लगा के उसकी एडिटिंग करते, भाई पता नहीं क्या-क्या कर सकते थे। क्योंकि शॉट्स इतने ज़्यादा बेहतरीन, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। बट जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, कटा हुआ है, नीचे का पार्ट दिख रहा है, बस। क्यों? क्या कैमरे में एडजस्टमेंट नहीं है? कि कितना आप ज़ूम कर सकते हो, कितना ज़ूम आप नहीं कर सकते, और नहीं भी है चलो मानो, जगह कम है क्या? 25-30 गज के प्लॉट में बना रहे हो क्या? ये एक कमरे के अंदर पूरा का पूरा शो बना रहे हो क्या? कि आप अपने आप को थोड़ा पीछे नहीं ले जा सकते, ताकि वो पूरा फ्रेम में पूरा एंगल आ सके? क्या मज़ाक है, लाइक सीरियसली क्या मज़ाक है। मैं बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग अभी भी ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, बट अनफॉर्च्युनेटली कि भाई साहब ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट नहीं, आज के शो में एपिसोड में बढ़-बढ़ के चीज़ कर रखी है। एक सबसे प्यारा और बेहतरीन शॉट बताता हूँ। जब काव्या ने बाय बाय लव बोला, ठीक है? जब आदि बाइक लेके वहाँ से जा रहा होता है, कितना प्यारा था वो शॉट। पूरे फ्रेम में उस शॉट को लिया जाता और काव्या ये बोलते हुए नज़र आती, बाय बाय लव, बाय बाय लव, जब आ गया था आदि उसके पास, तो कितना अच्छा लगता है शॉट। दोनों फ्रेम में, ज़ूम में, ज़ूम फ्रेम में दोनों अच्छे खासे, जिसमें उनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा-सा दिखाया, सर इतना ज़रूरी नहीं कि इतना काटो, इतना भी अगर सर होता तो ठीक था। मतलब दोनों एक साथ फ्रेम में आते विथ बाइक, कितना प्यारा शॉट होता, बट काट दिया। सर भी और आदि को भी। उसके बाद जब काव्या कूदी अपने घर से और आदि के ऊपर गिरी, पूरा का पूरा फ़ोकस काव्या और काव्या के फेस पर। आदि का चेहरा बेचारा कटा हुआ था। मैं उस समय इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि बंदा क्या कर रहा है? इस जगह पर दोनों के दोनों का मतलब फेस आना चाहिए, थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी आना चाहिए, कैसे काव्या बैठी हुई है, कैसे हाथ है, क्या है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ़ शक्ल आ रही, वो भी कटी हुई। इतना मार्जिन नहीं है क्या कैमरे में कि पूरा का पूरा फेस आ सके? जो माथा भी काट देते हैं, बाल उड़ा ही देते हैं, और ऐसा एक नहीं कई सारे शॉट्स में। हाँ, जब बात आती है काव्या के पापा के सुनाने की, वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट शॉट्स दिए गए वहाँ। चलो, ऐसी कोई कमी की गई है, सर उड़ा दिया हो या बाल उड़ा दिया हो ना, उसको बिल्कुल परफेक्ट।
उसके बाद जब काव्या ऐसे करके दिखाती है कि हाँ भाई, नहीं है, कंगन गया, शुभ का। वहाँ पर अगर थोड़ा-सा ज़ूम करके दोनों को एक साथ लिया जाता है, मतलब दोनों का एक्सप्रेशंस कि हाँ भाई, काव्या ने ये देखा तो आदि का ये रिएक्शन हुआ। कितना अच्छा लगता है वो फ्रेम। उसके बाद जब दोनों छुप रहे थे, काव्या की मम्मी से, वहाँ पे अगर थोड़ा-सा दोनों को फ्रेम में ले लिया जाता तब? मतलब सीरियसली इतने अच्छे-अच्छे शॉट्स आज के एपिसोड में से ये लोग निकाल सकते थे। इतनी अच्छी तरीके से आज के शो में एक ब्यूटीफुल शॉट्स की जो झड़ी लगा सकते थे ना, नॉन स्टॉप ब्यूटीफुल शॉट्स के, वो सब इन्होंने खराब कर दिया। क्यों? फेस पे बहुत ज़्यादा ज़ूम, बहुत ज़्यादा। काव्या और काव्या के भाई की जो बातें हो रही वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट शॉट था। जैसा होना चाहिए, जैसा माँगती जनता, वैसा ही था। बट जहाँ पे एक्चुअल में लोग चाहते हैं आदि और काव्या आद्या की जो जोड़ी है उसको उठाने के लिए, खत्म। उसके बाद मैं बात करूं डायलॉग्स की, एक नंबर, कसम से एक नंबर। वहां पे जब काव्या और आदि मतलब ऐसे बात करे थे छुप छुप के, तो मुझे लग रहा था तो कोई आस पड़ोस में नहीं रहता क्या इनके, ये जंगलों के बीच में रहते हैं क्या ये दोनों? तब ये लोग, सॉरी, ये काव्या लोग, जो कोई अभी तक बाहर निकल के आया नहीं ना। काव्या ने बोला कि जरा आराम से बोल ना, कोई बाहर निकल आया कोई देख लेगा। बट कह दिया गया कि हाँ, ज्यादा चिल्लाओ मत, अंकल रहते हैं खड़ूस से, ठीक है, वो निकल आएंगे, पुलिस कंप्लेंट कर देगी। जब फाइनली एक चीज का मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट था, वो क्लियर कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से किया गया। बट मुझे बड़ा मतलब ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि काव्या कूद रही है, वेल एंड गुड, बट आदि के ऊपर कूद गई वो, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे यही एक्सपेक्टेड नहीं था कि आदि वहां पर आए। ठीक है। और अगर मैं प्रोमोस की बात करूं कि हाँ, उसको देख के एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, आया तो शायद काव्य ने कॉल किया हो, आ जाओ मैं वेट कर रही हूँ। तो आदि आया, फिर आदि रास्ते में हो, तब वो मतलब जो काव्य वहां पे आई। और दूसरी चीज यहाँ भी मुझे लगा कि शायद आदि चढ़ने वाला हो तभी काव्या कूदी हो, ठीक है, और दोनों एकदम से आमने सामने आ गए हो। ये थी मेरी एक्सपेक्टेशंस। बट ये नहीं था कि काव्या कूदेगी आदि के ऊपर बैठ जाएगी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जिसने भी शॉट टेका था भाई, मान गए, बहुत मस्त शॉट था और बहुत ब्यूटीफुल शॉट था। बट इसके बाद जिस तरीके से काव्या वहीं पर जमीन पर बैठ गई, ठीक है, और फिर उन लोगों के बीच में जो बातें हुई, जो कन्वर्सेशन हुई, वो बड़ी मुझे मतलब एक अच्छी लगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी। वो बड़ी अच्छी लगी कि हाँ चलो, इन लोगों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हुई है और हो रही है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन यहाँ पे आदि हमारा भाई सीधा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आदि इतना ज्यादा मतलब तेज है कि डबल मीनिंग में बातें कर रहा है। अब होता क्या है कि जब ये कंगन वाली बात होती है, तो वहां पे आदि बोलता है मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करोगी, ठीक है। तो यहाँ पे काव्य बोलती है हाँ वो तो मैं हूं ही। यहाँ पे आदि बोलता है वो तो पता जब तुम मुझ पे गई थी, रॉक हार्ड हो तुम। ठीक है, ये रॉक हार्ड वाली जो बात थी डबल मीनिंग में गई थी, उसका मतलब आदि का कुछ और था। तभी यहाँ पे काव्य ने आदि को मारा था और फिर वो वहां से उठ के दूसरी तरफ गए थे। जब काव्य की बोलती है शायद कोई कुत्ता गुस्सा आया है, तो मतलब यहाँ पे जो चीजें गई ना, मुझे बड़ा मजा आया कि इस तरीके से पूरा का पूरा आज इन लोगों ने एपिसोड लिखा है। और इन्होंने जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, जितनी भी चीजें लिखी, सब कुछ बढ़िया थी। बट यार मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, इस शो के सीन्स ना बहुत ज्यादा कचड़े हैं, बहुत ज्यादा कचड़ा है। पता नहीं बार बार ये लोग क्यों चेहरे पे इतना फोकस करते हैं। अगर ये लोग चेहरे पे फोकस करना बंद कर दे तो इस शो को ना एक अलग ही हाइप मिलेगी, लोग उसको देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। पता नहीं क्यों इतना सारे काट काट के दिखाते हैं, इतना सा दिखाएंगे, क्यों भाई क्यों? बहुत बहुत बड़ा होता है,
कैमरे का फ्रेम जितना चाहो उतना बड़ा फ्रेम आप ले सकते हो, क्यों नहीं लेते? क्यों हमेशा ऐसा सर काट के दिखाना होता है? प्लीज इस पे फोकस करो और आने वाले जो एपिसोड्स हैं, जो अब एडिट हो रहे होंगे या फिर एडिट हो चुके होंगे, जो प्रोडक्शन में है, प्लीज उनको अच्छा करो। प्लीज उनके जो फ्रेम्स हैं उनको सही करो। एक्चुअल में ऑडियंस अब इस चीज को देख देख के फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, क्योंकि कुछ सीन्स चलो हम मानते हैं कि हाँ जूम वाले अच्छे होते हैं, बट कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा मतलब मेमोरेबल होते हैं, जिनको वो लोग चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा लार्ज फ्रेम में देखें, दोनों लोग एक साथ में आए, और उसका वो स्क्रीनशॉट लेके उसको अगर शेयर भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकते क्योंकि आप इतना दिखाते हो। प्लीज इस चीज को थोड़ा करो। और भाई आने वाले एपिसोड को लेकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं? क्योंकि काव्या पोस्टिंग पर गई, सीनियर ने उसको बोला चल हट, बैठ जाके कुर्सी पे, हम लोग अपना काम देखते, तू यहाँ पे कुछ नहीं है, आओ बैठो, 8 महीने निकाल के निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तुम यहाँ पे कुछ करने लायक हो, ठीक है? तो क्या ये करना काव्या के साथ सही होगा? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो उल्टा हो रहा है। रियल वर्ल्ड में जो नए आते हैं ट्रेनीज, उनकी और भी ज्यादा बैंड बजती है, उनको इतना ज्यादा वर्कलोड डाल दिया जाता है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि स्टार्ट कहाँ से करें। बट यहाँ पे बोले कि आप आराम से 8 महीने बैठिए, मस्ती मारिए, ठीक है, और फिर अपने घर निकल जाइए, ठीक है? वहां से अपनी जो पोस्टिंग है, वहां से पक्की वाली पोस्टिंग लीजिए, फिर वहां से अपना काम करना शुरू कीजिए। मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि कहाँ से कहाँ ये शो जा रहा है। कुछ चीजों में रियल वर्ल्ड में अगर मैं इस शो को मैं करूँ कंपेयर तो है, कुछ चीजों में रियल वर्ल्ड से बिल्कुल बिल्कुल भी ये मतलब नाता रखता ही नहीं है। मतलब भाई क्या चल रहा है शो में भाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आने वाले एपिसोड को लेकर के एक्साइटमेंट है या नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू। आपने